अस्सलाम वालेकुम पीपल, वेलकम टू डिफेंस आउटपोस्ट। तो अब से कुछ ही टाइम पहले बांग्लादेश के जो नए प्राइम मिनिस्टर हैं तारिक-उर-रहमान, उन्होंने ऑफिशियली अपना ओहदा एज अ न्यू बांग्लादेशी प्राइम मिनिस्टर संभाल लिया है और इस टाइम के ऊपर ऑफिशियली उनको बांग्लादेश का 11th प्राइम मिनिस्टर डिक्लेयर कर दिया गया है। तारिक-उर-रहमान का ताल्लुक बेसिकली बांग्लादेश की नेशनलिस्ट पार्टी से है, BNP जिसे कहा जाता है, और ये आप यहाँ पर कह सकते हैं कि बिल्कुल ऑपोजिट है अवामी लीग का, शेख हसीना के अंडर, जिसको बैक पीछे से इंडिया करता था। तकरीबन 25 से 26 साल का ये रूल था जो कि 2024 में एंड हुआ, जिसके बाद एक इंटरिम गवर्नमेंट ने बांग्लादेश में टेक ओवर किया और उसी इंटरिम गवर्नमेंट में बांग्लादेश पाकिस्तान के क्लोज आया। पाकिस्तान के, चाइना के, तुर्की के जो इस्लामिक सर्कल है बांग्लादेश उसमें उभर के आया एंड साथ ही साथ उन्होंने इंडिया को एज अ स्ट्रेटेजिक एलाय अबैंडन कर दिया, बिकॉज इंडिया यहाँ पर बांग्लादेश के ऊपर प्रॉपर कंट्रोल रखना चाहता था, जो कि बांग्लादेश की जो नई गवर्नमेंट है या फिर ओवरऑल बांग्लादेशी लोगों का जो सेंटिमेंट था उसके बिल्कुल अगेंस्ट था। तो आहिस्ता आहिस्ता बांग्लादेश ने अपने आप को इंडिया से साइडलाइन किया, पाकिस्तान से उनके जो रिलेशंस हैं वो बेहतर हुए, चाइना के साथ बेहतर हुए, और अब ये जो नए प्राइम मिनिस्टर हैं तारिक-उर-रहमान, इनसे भी एक्सपेक्ट यही किया जा रहा है कि ये इसी अप्रोच के साथ आगे बढ़ेंगे और बांग्लादेश की जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है ये उसको इंश्योर करेंगे। अब ये जो तारिक-उर-रहमान है ये बेसिकली बांग्लादेश के सिर्फ प्राइम मिनिस्टर नहीं है, इनके पास जो एडिशनल चार्ज है वो एज अ मिनिस्टर ऑफ डिफेंस का भी है, यानी कि एट अ टाइम ये बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर भी हैं और एट अ टाइम डिफेंस मिनिस्टर भी हैं। और ये ऐसा पहली दफा हुआ है कि एक ही पर्सन के पास बांग्लादेश के अंदर प्राइम मिनिस्टर का चार्ज भी है और मिनिस्टर ऑफ डिफेंस का चार्ज भी है। पॉसिबल इसके पीछे वजह क्या है कि क्योंकि बांग्लादेश की जो मिलिट्री है वो इस टाइम के ऊपर एक बहुत बड़े मॉडर्नाइजेशन प्लान से गुजर रही है, जिनका मकसद बेसिकली इंडिया जैसे हॉस्टाइल नेबर्स को कंटेन करना है। तो वो जो मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन है, क्योंकि जो तारिक-उर-रहमान है उनका भी एक स्पेसिफिक इंटरेस्ट है मिलिट्री के अंदर और वो चाहते हैं कि बांग्लादेश की जो मिलिट्री है वो एक मेजर मिलिट्री पावर बने, जो बे ऑफ बंगाल है या वो सारा एरिया है उसके अंदर अपने आप को डिफेंड कर सके, इंडिया जैसे एनिमी के अगेंस्ट में होल्ड कर सके। तो बांग्लादेश के इस मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन प्लान को फास्ट ट्रैक करने के लिए उन्होंने प्राइम मिनिस्टर के साथ साथ मिनिस्टर ऑफ डिफेंस का भी एडिशनल चार्ज लिया है, जहां पर वो एक फास्ट ट्रैक तरीके से बांग्लादेश की मिलिट्री के लिए जो प्रोक्योरमेंट प्लान्स हैं उनको अप्रूव करेंगे एंड देन ऑब्वियसली बांग्लादेश की जो मिलिट्री है वो डिफरेंट वेपन सिस्टम्स को प्रोक्योर करेगी। इस टाइम के ऊपर 3 मेन कंट्रीज जो कि बांग्लादेश को मिलिट्री इक्विपमेंट सप्लाई करेंगी, उनमें पहला नाम चाइना का, फिर पाकिस्तान एंड देन तुर्की का आता है। पाकिस्तान के केस में तो आप सब लोगों को पता है कि रिसेंटली बांग्लादेश एयरफोर्स के जो एयर चीफ हैं वो पाकिस्तान आए थे। पाकिस्तान एयरफोर्स के जो चीफ हैं एयर मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू, उनके साथ उन्होंने एक इंपॉर्टेंट मीटिंग को कंडक्ट किया था। उसके बाद JF-17 ब्लॉक 3 की जो प्रोक्योरमेंट है उसको ऑफिशियली यहाँ पर बांग्लादेश की तरफ से कन्वे किया गया था कि वो इस एयरक्राफ्ट की प्रोक्योरमेंट में इंटरेस्टेड हैं और दोनों साइड्स की तरफ से, पाकिस्तान और बांग्लादेश की साइड से, इस टाइम के ऊपर एडवांस फेजेस में डिस्कशन और प्लानिंग चल रही है इन एयरक्राफ्ट को बांग्लादेश एयरफोर्स को ट्रांसफर करने की। इसके अलावा बांग्लादेश की जो आर्मी है वो फतेह सीरीज के मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम्स के अंदर, उसके बाद हमारा हैदर मेन बैटल टैंक है उसके अंदर इंटरेस्टेड है काफी ज्यादा और नेगोशिएशंस भी चल रही हैं दोनों साइड्स की तरफ से। एंड इसी के साथ यहाँ पर कुछ एग्रीमेंट्स भी साइन होने वाले हैं ओवरऑल बांग्लादेश मिलिट्री के लिए बड़ी क्वांटिटीज में एमिनेशन प्रोक्योरमेंट की, जिनको POF यानी कि पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री सप्लाई करेगी। उसके अलावा चाइना और बांग्लादेश के दरमियान मल्टीपल UAVs को लेकर काफी बड़े और स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट्स जो हैं वो साइन होने वाले हैं। साथ ही साथ तुर्की के साथ बांग्लादेश की जो मिलिट्री है वो एडवांस्ड वेपन्स को प्रोक्योर करने के सिलसिले में एग्रीमेंट्स को साइन करने जा रही है। तो ये जिस तरह से पहले एक्सप्लेन किया कि एक बहुत बड़ा प्रोसेस इनिशिएट किया गया है बांग्लादेश की तरफ से, उनकी जो सॉवरेनिटी है जो कि पिछले 30-40 सालों से निगलेक्ट होती रही है, उनके पास इतनी फाइटिंग कैपेबिलिटी डेवलप नहीं हो पाई कि वो अपने जो रीजनल एनिमीज हैं उनको सही तरह से टेक ऑन कर सके। तो ये जो सारा बर्डन है इसको ईज आउट करने के लिए अब ये जो बांग्लादेश के नए प्राइम मिनिस्टर हैं तारिक-उर-रहमान, जो कि डिफेंस मिनिस्टर भी हैं इस टाइम के ऊपर, उन्होंने इन चीजों को इंडिकेट किया कि वो पूरे तरीके से बांग्लादेश मिलिट्री के जो मॉडर्नाइजेशन प्लान्स हैं उनको सपोर्ट करेंगे, उनके लिए फंडिंग प्रोवाइड करेंगे ताकि जल्द से जल्द बांग्लादेश की जो मिलिट्री है वो इन कंट्रीज को अपने ऑर्डर्स को रजिस्टर करवा सके एंड देन उन वेपन्स की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करके एक सूटेबल टाइमलाइन में बांग्लादेश मिलिट्री को वो वेपन्स डिलीवर किए जा सके। होपफुली आने वाले दिनों में इस चीज के भी चांसेस हैं कि पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं एंड फील्ड मार्शल आसिम मुनीर वो बांग्लादेश का एक इंपॉर्टेंट और स्ट्रेटेजिक विजिट कंडक्ट करेंगे एंड देन इसी विजिट के दौरान एडिशनल जो डिफेंस एग्रीमेंट्स हैं वो बांग्लादेश के साथ साइन किए जाएंगे। तो तारिक-उर-रहमान एज अ बांग्लादेश के न्यू प्राइम मिनिस्टर के होते हुए होपफुली पाकिस्तान के और बांग्लादेश के जो स्ट्रेटेजिक रिलेशंस हैं वो और ज्यादा स्ट्रेंथन होंगे, बोथ पब्लिक डोमेन में भी एंड मिलिट्री डोमेन में भी। तो एनवायरनमेंट और डेवलपमेंट्स जो हैं वो काफी ज्यादा पॉजिटिव हैं एंड लेट्स होप कि ये इसी पेस के साथ आगे बढ़ती रहें। आई होप कि तमाम चीजें यहाँ पर क्लियर हैं। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।